स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों पर गहरी नज़र डाल रहे हैं जो बताते हैं कि मुश्किल लगने वाले लोगों के साथ कैसे डील करें, शांति कैसे बनाए रखें। हाँ, ये एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चुनौती है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ या किसी के भी साथ कि किसी खास इंसान से बात की और लगा जैसे सारी एनर्जी चली गई? हाँ, बिल्कुल होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कमरे में आते ही एक अजीब सी टेंशन या गुस्सा या खुद पर शक होने लगता है। सही कह रही हैं। स्रोत भी यही बताते हैं कि ऐसे लोग हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं होते ही हैं। हाँ, चाहे वो कोई हमेशा नुक्ताचीनी करने वाला सहकर्मी हो या कोई कंट्रोल करने वाला रिश्तेदार, या फिर वो दोस्त जो हमेशा बेचारा बना रहता है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि भाई बिना अपना मानसिक सुकून खोए इन सिचुएशंस को कैसे संभाला जाए। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि हमें सिर्फ उनके व्यवहार को नहीं देखना है, बल्कि उसके पीछे की वजह मनोविज्ञान को भी थोड़ा समझना होगा। अच्छा, जैसे कि? एक मुख्य विचार जो बार बार आता है वो है दुखी लोग ही दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। ये तो गहरी बात है। हाँ, अक्सर जो व्यवहार हमें मुश्किल लगता है ना, उसके पीछे उस इंसान का अपना कोई दर्द, कोई डर, कोई असुरक्षा, या शायद ईगो। हाँ, या बेकाबू अहंकार भी हो सकता है। तो अगर हम ये समझ लें तो हमें उन्हें बदलने का बोझ नहीं उठाना पड़ता, फोकस खुद को संभालने पर आ जाता है। सही कहा। ये जानना कि शायद ये मेरे बारे में है ही नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी राहत है। और स्रोत इन व्यवहारों को पहचानने में भी मदद करते हैं ना। कुछ टाइप्स बताए हैं उन्होंने। हाँ बिल्कुल, कुछ पैटर्न होते हैं। जैसे एक है आक्रामक या एग्रेसर। हाँ, जो हमेशा आवाज ऊंची रखते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सही। स्रोत कहते हैं इनके साथ बातचीत अक्सर एक लड़ाई जैसी लगती है। फिर एक और प्रकार है पैसिव एग्रेसिव। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, है ना? हाँ, ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर बातों में ताना मार देंगे या इशारों में चोट पहुंचाएंगे। कोई उदाहरण? जैसे कोई तारीफ करेगा पर साथ में एक चुभने वाली बात जोड़ देगा। मान लीजिए, अरे वाह, तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, मुझे तो लगा था तुमसे नहीं हो पाएगा। ओह हाँ, समझा। इसको सीधे तौर पर पकड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और तीसरा प्रकार जिसका जिक्र है वो है नार्सिसिस्ट, जिनके लिए बस मैं ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, दूसरों की भावनाओं की कदर कम होती है और अक्सर रिश्तों में वो बस लेते ही हैं, देते कम हैं। स्रोत कहते हैं इनके साथ रिश्ते अक्सर एक तरफा लगते हैं। तो ये तो हुए कुछ प्रकार। क्या कोई चेतावनी संकेत या रेड फ्लैग्स भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये रिश्ता या ये बातचीत मेरे लिए ठीक नहीं है? हाँ, स्रोत इस पर भी जोर देते हैं। कुछ साफ संकेत हैं, जैसे अगर किसी से मिलने के बाद आप हमेशा थका हुआ महसूस करें, वो इमोशनली ड्रेन हो गए हो। हाँ, ये बहुत होता है। या अगर आपको बार बार सफाई देनी पड़ रही है, खुद को सही साबित करना पड़ रहा है। और एक बहुत बड़ा संकेत है जब आपको किसी के आसपास अंडों के छिलकों पर चलना पड़े, बहुत संभल कर बोलना पड़े, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। हाँ, कि पता नहीं कब सामने वाला भड़क जाए। एग्जैक्टली। ये सब इशारे हैं कि आपकी जो भावनात्मक सीमाएं हैं वो शायद खतरे में है। तो सवाल उठता है कि करें क्या, अपनी एनर्जी कैसे बचाएं? यहीं पर बाउंड्रीज या सीमाएं तय करने की बात आती है। स्रोत कहते हैं कि ये कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ केयर है। और ये सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, मजबूत और आत्मविश्वास से बताई जानी चाहिए। सही। जैसे कई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो देर रात काम के लिए फोन करता है, तो आप कह सकती हैं, देखो मैं शाम 7 बजे के बाद काम से जुड़े फोन नहीं लेती। साफ और सीधा। हाँ। या किसी रिश्तेदार को कहना, मैं आपकी राय सुन सकता हूं पर अपनी जिंदगी के फैसले में खुद करूंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बार बार उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करे तो? कई लोग करते हैं ऐसा। हाँ, करते हैं। उसके लिए स्रोत एक तकनीक बताते हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक। ब्रोकन रिकॉर्ड मतलब जैसे पुराना रिकॉर्ड अटक जाता था और एक ही लाइन बार बार बजती थी, वैसे ही आपको अपनी बात शांति से, बिना गुस्साए, बिना बहस किए दोहराते रहना है। अच्छा। जैसे अगर कोई कहे, अरे बस 2 मिनट और बात कर लो, तो आप फिर से वही कहें, मैं समझता हूं, पर जैसा मैंने कहा मैं अभी उपलब्ध नहीं हूं। बार बार दोहराना। हाँ, इससे सामने वाले को साफ संदेश जाता है कि आप अपनी बात पर टिके हैं, और ये इसलिए कारगर है क्योंकि इससे टकराव बढ़ता नहीं, पर आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।
ये तो हुई सीमाओं की बात, लेकिन मन को कैसे शांत रखें, खासकर तब जब सामने वाला जानबूझकर उकसा रहा हो या कुछ चुभने वाला कह रहा हो। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक और जरूरी चीज काम आती है, भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट। भावनात्मक अलगाव? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिल्कुल उदासीन हो जाएं, कोई फर्क ही ना पड़े? नहीं नहीं, उदासीन या पत्थर दिल होना नहीं है। इसका मतलब है ये चुनना कि आप दूसरों के बुरे व्यवहार पर भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे, उसको व्यक्तिगत रूप से ना लेना। अच्छा, मतलब रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना? बिल्कुल। स्रोत इसे एक तरह के मानसिक कवच की तरह देखते हैं। बाहर भली तूफान चल रहा हो, पर आप अंदर से शांत रहें। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? एक बहुत शक्तिशाली तरीका है खुद से पूछना, क्या ये जो हो रहा है या जो कहा जा रहा है वो वाकई मेरे बारे में है, या ये सामने वाले की अपनी किसी अंदरूनी लड़ाई, किसी परेशानी का नतीजा है। ज्यादातर मामलों में जवाब दूसरा वाला होता है, और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, आप उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने से रोक पाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम स्थिति को या दूसरे इंसान को तो शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स, वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। निश्चित रूप से असली ताकत इसी चुनाव में है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, तो सार यही है कि ये स्रोत हमें समझाते हैं कि मुश्किल व्यवहार जो है वो अक्सर सामने वाले की अपनी अंदरूनी समस्याओं जैसे दर्द, डर, असुरक्षा, इनकी वजह से होता है। पहला कदम है उसे पहचानना। सही। फिर अपनी सुरक्षा और शांति के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाना, और उन्हें बनाए रखना, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह। हाँ, और तीसरा, भावनात्मक रूप से खुद को थोड़ा अलग रखने का अभ्यास करना, मतलब उनकी बातों को दिल पर ना लेना। और सबसे जरूरी बात जो ये स्रोत बार बार कहते हैं, उनका व्यवहार उनके बारे में ज्यादा बताता है, आपके बारे में कम। ये बहुत जरूरी बात है याद रखने के लिए। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में इन स्रोतों से एक और विचार आ रहा है। बताइए। कि शायद मुश्किल लोगों से निपटना असल में खुद को और बेहतर तरीके से जानने, खुद पर महारत हासिल करने का एक मौका है। वाह, क्या पर्सपेक्टिव है। हाँ, मतलब ये बाहरी शोर को शांत करने के बारे में उतना नहीं है जितना अपने अंदर की शांति को स्थिर रखने की कला सीखने के बारे में है। बिल्कुल सही, ये एक अंदरूनी सफर बन जाता है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी मुश्किल स्थिति का सामना करें, तो अपनी अंदरूनी शांति को सबसे ऊपर रखने के लिए आप कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे? सोचिएगा जरूर।